नमस्कार, मैं हूं नितिन सेठी। आप देख रहे हैं SNA न्यूज़। अक्टूबर मंथ पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है। आज इसी कड़ी में हम लोग आए हैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में और जानेंगे यहाँ के ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट से कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैशाली जामरे, जो 25 सालों से ब्रेस्ट कैंसर में अपनी सेवाएं देती रही हैं। मैम, एंड्रोमेडा से पहले आप किन किन हॉस्पिटल्स में थे? 12 साल तो मैंने मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में काम किया है। उसके बाद 2 साल में एक्शन कैंसर हॉस्पिटल पश्चिम विहार में थी। ठीक है मैम। उसके बाद राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल जो रोहिणी में है, वहां पे मैं 3 साल काम एज अ यूनिट हेड मैंने काम किया है। उसके बाद मैं पिछले 1.5 साल से एंड्रोमेडा में काम कर रही हूँ। ग्रेट मैम। मैम ये बताइए, ब्रेस्ट कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, ये जानने कितने जरूरी हैं हर किसी के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है नितिन जी। शुरुआती लक्षण जानने से ही अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो सकता है, क्योंकि बहुत बार महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि किस तकलीफ अगर हुई या कोई बदलाव उन्होंने नोटिस किया तो किसको दिखाना चाहिए, कब दिखाना चाहिए। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ब्रेस्ट कैंसर में जो तकलीफ होती है वो बहुत एडवांस स्टेज में होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं दर्द। राइट। मोस्ट ऑफ द विमेन डू नॉट हैव पेन इन द बिगिनिंग। राइट। तो एक पेनलेस लंप इज द कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। या अगर निपल से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, या एकदम तरल पानी जैसा वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, बार बार आ रहा है, या ब्रेस्ट में एसिमेट्री है, या निपल किसी कारण से रिट्रैक्ट हो रहा है, तो तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप आप समझते हैं कि इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, आपको हमेशा ही अलर्ट रहना चाहिए? करेक्ट। 18 से 20 साल से लेके जब तक एक महिला की जिंदगी है तब तक ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना रहता है। बट जो मैक्सिमम या जो बोलेंगे द एट रिस्क एज जो होती है वो 40 साल से लेके 70-75 साल तक मैक्सिमम रिस्क होती है ब्रेस्ट कैंसर होने की। सो एनी woman who is older than 18 years, I would suggest that everybody should be aware and should be checking their breasts once a month. मेरा एक सवाल और भी था, क्या ये ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स में ही होता है या मेल्स में भी इसका एक डर रहता है या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है वंस अगेन, क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर केवल महिलाओं में ही होता है। ऐसा नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होता है, बट द रेशियो ऑफ women to men having breast cancer is 100:1. So पुरुषों में जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। और फैमिली हिस्ट्री मैम कहाँ तक मैटर करती है इसमें? अगर किसी की फैमिली में किसी की मदर को, सिस्टर को अगर ये प्रॉब्लम है, तो क्या उनके चांसेस कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं या उन्हें ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए इस चीज को लेके? राइट। सो जो फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड या हेरिडिटरी फैक्टर्स रिलेटेड जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनका प्रमाण 5 से 10% है। अच्छा। सो केवल आपके फैमिली में एक ही पर्सन ऐसा है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आपकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। बट आपके फैमिली में 2 या 2 से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड फैमिली मेंबर्स को अगर ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, या आपके कोई मेल रिलेटिव को अगर ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है या प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है, इफ यू हैव 2 or more फैमिली मेंबर्स विथ these kind of cancers, then your risk is definitely high. ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री नहीं, कोई भी अगर कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 5 से 10%? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। ओवरऑल सारे कैंसर्स अगर हम ब्रेस्ट के लेंगे तो उनमें से 5 से 10% महिलाएं ऐसी होती है जिनमें हेरिडिटरी कैंसर की प्रॉब्लम की वजह से उनको कैंसर होता है। रिमेनिंग 85 to 90% विमेन मे नॉट हैव एनी फैमिली हिस्ट्री। ओके मैम, जैसे पहले के जमाने में लोगों के दिमाग में एक डर होता था कि कैंसर मींस डेथ बेसिकली, या जो कैंसर के जो कीमोथेरेपीज है, रेडिएशन है, जो इनके दुष्प्रभाव है, क्या आजकल का जो ट्रीटमेंट है
हम कह सकते हैं कि उतना पेनफुल नहीं रहा, या उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो इतने नहीं रहे हैं? एब्सोल्युटली। ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो इतना एडवांस हो चुका है, इतना अच्छा हो चुका है कि जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स या दुष्परिणाम जिसको हम बोलते हैं वो काफी हद तक कम हो गए हैं। द ट्रीटमेंट हैज बिकम मच मच टॉलरेबल। और जो पहले होता था कि किसी को भी कैंसर हुआ मतलब डेथ इज इमिनेंट, ऐसा अभी नहीं रहा है। नियरली आई वुड से ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो स्टेज 1 और 2 में अगर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है तो नियरली 70 to 80% पेशेंट जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाते हैं। क्या वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं उसके बाद? एब्सोल्युटली। मतलब उनके मदरहुड में या उनकी शादी में या ऐसा कुछ, मतलब कुछ प्रॉब्लम कहीं भी देखने को नहीं मिलती? अगर यंग एज में कैंसर हुआ और कीमोथेरेपी अगर देने की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा उसका असर फर्टिलिटी फंक्शन पे होता है। बट कभी कभी बहुत यंग पेशेंट जिनकी बच्चे नहीं हुए या शादी नहीं हुए उनको हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस देते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले। और ऐसी दवाइयां दी जाती है कीमोथेरेपी के दौरान कि ओवेरियन फंक्शन कैन बी प्रिजर्व्ड। सो women who have not been married or had not had any children before the treatment can also become mothers after the completion of treatment. मैम, छोटे शहरों में या गांव की बात करें, लेडीज आज भी बहुत डरती हैं इस चीज को। उन्हें लगता है शायद ये शर्म का विषय है या उनको किसी चीज का डर है। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? राइट। सो ब्रेस्ट कैंसर ये ज्यादातर ठीक होने वाला कैंसर है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट ट्रीटेबल कैंसर। लेकिन आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि आपके स्तनों में अगर कोई बदलाव आप महसूस करते हो तो बिना डरे एक डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि जो सारे बदलाव है अगर कैंसर के हैं तो आपका सही से सही वक्त पे इलाज हो सकता है और आप पूर्ण तरह से ठीक हो सकते हो। और अगर आप डिले करते हैं तो इलाज भी लंबा हो सकता है, इलाज में खर्चा भी ज्यादा हो सकता है और आपको तकलीफें ज्यादा हो सकती है। कुल मिला के मैं ये समझूं, अगर इसको अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट कर लें तो ये हमारे ट्रीटमेंट में काफी फेवरेबल होगा, मतलब काफी मदद करेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादातर महिलाएं जो अर्ली स्टेज में डायग्नोस होते हैं और ट्रीट होते हैं लगभग पूर्ण अच्छे तरह से पूरी जिंदगी जी सकती है। मैम, एक मेरा क्वेश्चन और था कि क्या ब्रेस्ट रिमूवल भी आज की डेट में, मतलब वो भी रिमूव होता है या बिना रिमूवल के भी कुछ इनका मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है? यस। कुछ लेडीज को ये डर रहता है कि कहीं उस वजह से। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत बार महिलाओं को ये डर लगा रहता है कि अगर मुझे कैंसर हुआ तो मेरा पूरा स्तन निकाला जाएगा। सो लेट मी टेल यू, पूरा स्तन निकाले बगैर भी ब्रेस्ट कैंसर की हम अच्छी तरह से सर्जरी कर सकते हैं। उस सर्जरी को हम कहते हैं ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। सो नियरली 60 to 70% महिलाओं को ब्रेस्ट खोए बगैर भी उनका अच्छे से इलाज हो सकता है। तो मैम, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ्री कैंप्स या फ्री स्क्रीनिंग या लो कॉस्ट स्क्रीनिंग या आपके हॉस्पिटल की तरफ से क्या कुछ प्रोवाइड होती हैं? हमारे देश में गवर्नमेंट फंडेड ऐसा पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम अभी नहीं है। उसके ऊपर एक्चुअली अभी पॉलिसी डिस्कशन चल रहे हैं। ट्रीटमेंट का स्क्रीनिंग का नहीं है? स्क्रीनिंग की बात कर रही हूँ मैं। ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होता है। इन आवर हॉस्पिटल, एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में काफी किफायती दरों में हम ब्रेस्ट कैंसर का या सारे कैंसर्स का इलाज करते हैं। और अक्टूबर के महीने में हमने जो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होती है, यूजुअली हमारे स्क्रीनिंग मैमोग्राफी का खर्चा लगभग 4000 के करीब होता है। बट अक्टूबर के महीने में हम सारे मरीजों के लिए वो बहुत डिस्काउंटेड रेट्स में ऑफर किया है। 1000 में स्क्रीनिंग मैमोग्राफी 75% डिस्काउंट आप दे रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल। राइट मैम, राइट। मैम, लोगों को आप ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में क्या एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? सारे महिलाओं को हमारे देश में ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली लक्षण क्या होते हैं। अगर ऐसे अर्ली लक्षण पता करने के लिए आपको हर महीने में एक बार अपने स्तनों की स्वयं जांच करनी चाहिए। और अगर ऐसे कोई लक्षण आप में नजर आते हैं या आपको महसूस होते हैं तो बिना डरे
अस्पताल में तुरंत जाना चाहिए जहां पे कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की सुविधाएं हैं। आपको ये समझना है कि किसी को भी अगर स्तन का कैंसर होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा स्तन खोना पड़ेगा या अगर डायग्नोसिस हो गया तो तुरंत आपकी मौत हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। आज ब्रेस्ट कैंसर का इतना एडवांस्ड इलाज उपलब्ध है कि ज्यादातर महिलाएं पूरे ठीक हो जाती है इलाज। मैं बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा, एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज है ब्रेस्ट कैंसर के लिए या ओवरऑल कैंसर के लिए मैम? सो एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल ये सारे कैंसर्स के लिए उसमें डायग्नोसिस की यानी निदान की जो पता करने की जो सारी फैसिलिटीज है, जिसमें मैमोग्राफी है, एडवांस अल्ट्रासाउंड मशीन्स है, सीटी स्कैन है, पेट सीटी स्कैन है, इमेज गाइडेड बायोप्सी सिस्टम्स है, ये सारी सुविधाएं हैं। और इलाज के लिए एडवांस्ड कैंसर सर्जरीज, आपके कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज। एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में अलग से एक ब्रेस्ट कैंसर सेंटर हमने बनाया है, जहां पे 3D मैमोग्राफी है, एडवांस्ड ब्रेस्ट बायोप्सी सिस्टम्स है, डेक्सा स्कैन है, सारे प्रकार की मॉडर्न ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरीज हम करते हैं, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। सो सारी फैसिलिटीज है। जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के लिए एक स्पेशल रेडिएशन थेरेपी दी जाती है जिसको हम DIBH कहते हैं, वो भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। सो पेट सीटी एक हाइब्रिड मोडालिटी है, ये दो मशीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आगे की तरफ एक सीटी स्कैनर होता है, जैसे कि आम सीटी स्कैनर होता है, और पीछे की तरफ पेट स्कैनर होता है। पेट का मतलब होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। सो इसमें पेशेंट को एक बहुत ही कम मात्रा में उसके वजन के हिसाब से एक रेडियो एक्टिव मेडिसिन दी जाती है, जो यूजुअली कॉमनली FDG नाम से होती है। ठीक है। वो पेशेंट के सारे टिश्यूज में, ध्वनियों में फैल जाती है और उसके बाद कैंसर की कोशिकाओं में ज्यादा जाती है। तो इस मशीन के जरिए हम ये नाप सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ बॉडी के अंदर गई है दवाई, और उससे हम पेशेंट की स्टेज का आंकलन कर सकते हैं कि कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो कुछ पेनफुल होता है? मतलब ये बिल्कुल ही नॉन पेनफुल, पेनलेस प्रोसीजर है, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक कैनुला लगाना पड़ता है, जिसके अंदर हम दवाई और कॉन्ट्रास्ट देने के लिए लगाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी और पेन का स्रोत नहीं है। और क्या चार्ज है इस पे टेस्ट का? तो यहाँ पे पेट सीटी का चार्ज अभी डिस्काउंट के बाद 13,000 रुपए। 13,000 रुपए का? हाँ जी। ये एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में जो मैमोग्राफी की मशीन है, जिसको हम कहते हैं 3D मैमोग्राफी मशीन, इसमें एक्चुअली ये मैमोग्राफी की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे स्पेशली यंग विमेन जिनमें डेंस ब्रेस्ट होते हैं, उनमें भी अगर कोई कैंसर जैसी एबनॉर्मेलिटी अगर आती है तो वो मैमोग्राफी से पता किया जा सकता है। छोटी से छोटी एबनॉर्मेलिटी जो ब्रेस्ट में होती है उसका पता करने के लिए ये मशीन हमें बहुत हेल्पफुल होती है। क्या चार्ज है इसका टेस्ट का वैसे अगर हम बात करें तो? ये जो मैमोग्राफी विद टोमोसिंथेसिस हम 4,500 इसको आप 1000 में कर रहे हैं बेसिकली इस मंथ में। जी। तो ये थी डॉक्टर वैशाली जामरे, जिन्होंने हमें बताया कि समय पर इलाज और सही जांच ही ब्रेस्ट कैंसर का एकमात्र उपाय है। खुद भी जागरूक रहिए, औरों को भी जागरूक कीजिए। SNA न्यूज के लिए नितिन सेठी।